नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं कोरोना बांटने वाली जमात पर। अब तक का सबसे बड़ा अपडेट क्या है? दरअसल देश में कोरोना के कुल 3030 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 3030 केस में से 1023 जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये पूरी अपडेट यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं कोरोना अपडेट के जरिए। कोरोना बांटने वाली जमात पर अब तक का जो अपडेट है वो आपके सामने है, सटीक जानकारी के साथ, पूरी तस्वीर के साथ। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। 3030 जो केस है कोरोना पॉजिटिव अब तक इस देश में है। और आपको बता दें कि इन 3030 केस में से 1023 जो तबलीगी है वो जमात से ही जुड़े हुए हैं। देश के कुल कोरोना संक्रमितों में से 30% जमात के लोग ही हैं। देखिए किस तरह से ये फैला है, किस तरह से ये फैलाया गया है, वो सभी के सामने है। संक्रमित मरीजों में 30% जो मरीज हैं वो जमाती है, यानी इसी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें ढूंढा जा रहा है, जो लगातार सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो तमाम चीजें यहाँ पर सामने आई है। इलाज का किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके बदसलूकी, बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। कोरोना बांटने वाली जमात पर अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं सामने। किलर कोरोना को बांटने वाली जमात जो है, कुल 3030 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। कोरोना को हराने की कोशिश है, लेकिन किस तरह से जमात ने पानी फेरा वो भी सबके सामने है। तो आपको ये भी बता दें कि 30% मामले ऐसे हैं जो कि कुल केसेस से निकलकर यहाँ पर सामने आई हैं, जिनका ये समझना हमें बेहद जरूरी है कि एक तरफ पूरी कोशिश यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर करती हुई नजर आई, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, तबलीगी जमात जिस तरह से हुआ और मरकज से निकलकर किस तरह से ये सब बाहर आए, उसने स्थिति को बिगाड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कोरोना के कुल केस 3030 सामने आए। अगर कोरोना के पीड़ित जमातियों का जिक्र किया जाए तो इनकी जो तादाद है वो 1023 तक है, यानी कि कम नहीं। और किस तरह से इन्होंने फैलाया है वो भी सभी के सामने है। 17 राज्यों में फैले तबलीगी जमात के लोग, जहां से लगातार ये मामले सामने आए और किस तरह से ढूंढ कर इनको निकाला गया है वो भी सभी के सामने यहाँ पर लगातार आया है। ये 17 राज्यों में गए, 17 राज्यों में इन्होंने पूरी तरह से इसे फैलाया, लगातार यहाँ से मामले सामने आए। अब राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा जमात कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है। तो हिमाचल से 3 मामले सामने आए, पंजाब से 5 मामले सामने आए। ये तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले यहाँ पर कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 8, दिल्ली में 259, इसके अलावा यूपी में 47 और राजस्थान में अब तक 41 मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 364 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब बहुत आसानी से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर ये कोशिशें हमें कामयाब होती नजर आ रही थी, लेकिन किस तरह से पूरा पानी फिरा इन जमातियों की वजह से वो सभी के सामने। और अब भी किसी तरह का सहयोग इनकी तरफ से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये राज्यवार तरीके से देखिए किस तरह से ये तस्वीर यहां पर आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। हम कानपुर के तस्वीर भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल यूपी के कानपुर में जमातियों ने बदसलूकी की, तो पहले गाजियाबाद, फिर दिल्ली और अब कानपुर से ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ, डॉक्टर्स के साथ इनकी बदसलूकी सामने आई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में जमातियों की गंदी करतूत यहां पर सामने आई है। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लगा है। हालांकि आरोप है, तस्वीर भी आपके सामने यहां पर रखेंगे, जगह जगह इन पर आरोप है कि ये थूक रहे हैं, किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। यानी जिनका इलाज किया जा रहा है, बीड़ी सिगरेट की देखिए मांग यहां पर की जा रही है। तो कभी बिरयानी मांगते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट मांगते हैं, अपने हिसाब से हरकतें यहां पर अश्लील तौर पर कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने मौजूद है जो कि बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इनकी वजह से ये हालात यहां पर बिगड़े हैं। फिर भी इनका इलाज यहां पर किया जा रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ। स्वास्थ्यकर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। डॉक्टर से बहस करती हुई ये पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरह से इनके जरिए इकट्ठा होकर ये बहस यहां पर की जा रही है। हमें दवाई नहीं चाहिए, हमें खाना पानी चाहिए, बिरयानी चाहिए, हमें बीड़ी सिगरेट चाहिए। अश्लील तरीके से जो हरकतें इनकी सामने आई है, जो कि पूरी रिपोर्ट के तौर पर भी दिखाई दी है, वो सभी के सामने। और अस्पताल में नमाज भी देखिए किस तरह से शुरू हो गई है। अलग अलग होकर नहीं, इकट्ठा होकर ये नमाज यहाँ पर की जा रही है। यानी कि किसी तरह से कोई सहयोग दूर दूर तक इनकी तरफ से नजर नहीं आया है।